हेलो यारो, वेलकम बैक टू द चैनल BCA ब्राइट करियर एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 8 मोशन, जिसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन किया था, उसके बारे में सारी चीज़ें समझी थी। आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? When a body travels equal distance in equal interval of time, equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be uniform motion. जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है तब उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसको थोड़ा और इजीली समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पे ए पॉइंट ले लिया, यहाँ से बी पॉइंट लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया सी पॉइंट और यहाँ से यहाँ तक ले लिया डी पॉइंट। ठीक है, थोड़ा इजी वे में समझेंगे इसको। मान लीजिए ये जो डिस्टेंस था ये 5 किलोमीटर था। ठीक है, ये बीच का डिस्टेंस थोड़ा बड़ा था, ये 10 किलोमीटर था। ठीक है, और ये फिर कितना था? 10 किलोमीटर। ठीक, अगर कोई बॉडी यहाँ से ट्रेवल कर रही है, जैसे यहाँ से कोई चल रहा है 5 किलोमीटर, इसको यहाँ से बी तक पोजीशन में पहुँचने के लिए, बी पोजीशन तक पहुँचने के लिए इसको लगा 1 आवर। ठीक, बी से सी पोजीशन तक पहुँचने में इसको लगा 2 आवर। ठीक, फिर सी से डी पोजीशन में इसको पहुंचने के लिए लगा 2 आवर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 1 घंटा लग रहा है ना। बी से सी 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 2 आवर्स लग रहा है, मतलब 5 आवर्स में 1-1 घंटा आ रहा है ना। 5 किलोमीटर यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? इक्वल डिस्टेंस, हर जगह इक्वल डिस्टेंस है ना। यहाँ से 5 किलोमीटर चलने में 1 घंटा लगा, 10 किलोमीटर चलने पे अगर 5 किलोमीटर चलने में 1 घंटा लग रहा है तो 10 किलोमीटर चलने में कितना घंटा लगना चाहिए? 2 घंटा लगना चाहिए। ठीक है, मतलब इसको अगर हम हाफ करें तो ये 5 किलोमीटर चलने में 1 घंटा लग रहा है, फिर ये 5 किलोमीटर चलने में 1 घंटा लग रहा है, टोटल 2 आवर्स लग रहा है। यहाँ पे भी 10 किलोमीटर चलने में 2 आवर्स लग रहा है। तो मतलब ये क्या है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वो 5 किलोमीटर चल रहा है तो हर 5 किलोमीटर वो 1-1 घंटे में चलेगा। दैट मीन्स 10 किलोमीटर अगर उसको चलना है तो वो 2 आवर्स में 10 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। यूनिफॉर्म मोशन का क्या देखेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कैसे ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए यहाँ ये मान लीजिए हमारा डिस्टेंस और टाइम ग्राफ बनाएंगे हम यहाँ पे। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन है। यहाँ से ये जो y एक्सिस है ये क्या हमारा डिस्टेंस है, और यहाँ से ये जो x एक्सिस है वो क्या है? हमारा टाइम है। ठीक, तो जो यूनिफॉर्म मोशन बनेगा उसका जो ग्राफ बनेगा वो एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना। स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये क्या होगा? ये क्या होगा? उसको हम लिखेंगे यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना, दिख रहा है ना, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है? स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना। इसका स्लोप क्या कैसा आ रहा है? स्ट्रेट आ रहा है। यहाँ देखिए, अगर हम इसको मानते हैं 1 किलोमीटर और 1 आवर, तो यहाँ से यहाँ तक 1 आवर आ रहा है, फिर 2 किलोमीटर यहाँ पे होगा तो इसको कितना लगना चाहिए? 2 आवर्स लगने चाहिए।
है ना। ऐसे 3 किलोमीटर में 3 आवर्स लगने चाहिए। तो क्या बन रहा है, सीधा स्ट्रेट ग्राफ बन रहा है ना, स्ट्रेट स्लोप बन रहा है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना। इतनी बात क्लियर। अब आते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझते हैं। अब आते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसका ठीक उल्टा, जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब इक्वल ना हो डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ए था, यहाँ से यहाँ तक बी है, ये पोजीशन सी है, और यहाँ से यहाँ तक डी है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो यहाँ से ए से बी तक की डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है, बी से सी तक की डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है, और सी से डी तक की डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है, ठीक। अब 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में लेट्स सपोज 1 आवर हमें लग रहा है, ठीक है। यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ठीक है, और 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में हमें कितना लगा, 1 आवर लगा। फिर 3 किलोमीटर भी हम लोगों ने कितने आवर में ट्रेवल किया, 1 आवर है। फिर 4 किलोमीटर भी कितने आवर में ट्रेवल किया, 1 आवर में। तो डेफिनेशन क्या थी, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है कि नहीं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है कि नहीं, सब में 1 घंटा लग रहा है, लेकिन 5 किलोमीटर, यहाँ पे हम 5 किलोमीटर चल रहे हैं तो हमको 1 घंटा लग रहा है चलने में, 3 किलोमीटर भी चल रहे हैं तो हमको 1 घंटा लग रहा है, और 4 किलोमीटर भी चल रहे हैं तो हमको 1 घंटा लग रहा है चलने में, है ना। तो ये इस तरीके के मोशन को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, जो कि यूनिफॉर्म नहीं है ना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं है, ठीक ना। इतनी बात समझ में आई। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ समझ लेते हैं इसका। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा इसका। ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये है डिस्टेंस। ये सब्जी वाला कहाँ से आ जाता है, नहीं लेना है। टाइम, ये हमारा क्या है, टाइम का। एक्स एक्सिस में हमने टाइम रखा, वाई एक्सिस में डी डिस्टेंस रखा, और इसका जो ग्राफ बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा, कर्व बनेगा। और ये जो कर्व है ये क्या क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो मोशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। यहाँ हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन खत्म होता है। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी की। स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।